नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। विपक्षी गठबंधन इंडिया में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, कई तरह की खबरें सामने आ रही है। वहीं इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन में चुनाव के बाद चर्चा करेंगे। इसी बीच अब जन स्वराज यात्रा के सूत्रधार एवं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विपक्षी गठबंधन को लेकर कई खुलासे किए हैं और साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया है। और क्या कुछ कहा है, चलिए खबर में विस्तार से जानते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन पर फैसला चुनाव के बाद होगा। इस मामले को लेकर चुनावी रणनीतिकार एवं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से भी जब सवाल पूछा गया तो पीके ने गठबंधन में फूट की वजह बताई। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी प्रशांत किशोर ने कई सवाल उठाए। बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखंड में प्रशांत किशोर ने जन स्वराज यात्रा के दौरान बीते बुधवार को मीडिया से बातचीत की। पीके ने कहा कि वो पिछले 6 से 8 महीनों से कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जितने बड़े नेता बैठे हैं उन सभी के मुख्यमंत्री बनने का अभियान उन्होंने चलाया था। इसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे शामिल हैं। इन सभी के मुख्यमंत्री बनने और चुनाव जीतने में उन्होंने कंधा लगाया। इसके बावजूद वो हमेशा कह रहे हैं कि गठबंधन में कुछ होने वाला नहीं है। पीके ने कहा कि ये सभी नेता अलग अलग अपना क्षेत्र बचाने में लगे हुए हैं। गठबंधन में कोई एक रूपता नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, एक दूसरे की मदद का प्रावधान भी नहीं है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अब बंगाल की बात करते हैं। आप बताइए कि बिहार में गठबंधन हो गया। एनडीए के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसमें रह क्या है, सब चीज एक ही व्यक्ति के नाम पर है, नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने जो कह दिया वो तय हो जाएगा। पीके ने नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनके सामने जिस इंडिया गठबंधन की परिकल्पना की गई, जिसकी पहली बैठक बिहार के पटना में हुई, तो सबसे पहले तो बिहार में सीटों का बंटवारा घोषित होना चाहिए था। वो तो आज तक नहीं हुआ। जहां से इंडिया का बीज पड़ा, जहां से लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार इसके संयोजक होंगे, वही नीतीश कुमार आज तक बिहार में इंडिया गठबंधन का क्या होगा ये नहीं बता पाए। एक बार फिर से बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बने विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन पर फैसला चुनाव के बाद होगा। वहीं इस मामले को लेकर चुनावी रणनीतिकार एवं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से जब सवाल पूछा गया तो पीके ने गठबंधन में फूट की वजह बताई। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाए। बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखंड में प्रशांत किशोर ने जन स्वराज यात्रा के दौरान बुधवार को मीडिया से बातचीत की। पीके ने कहा कि वो पिछले 6 से 8 महीनों से कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जितने बड़े नेता बैठे हैं उन सभी के मुख्यमंत्री बनने का अभियान उन्होंने चलाया था। इसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे शामिल है। इन सभी के मुख्यमंत्री बनने और चुनाव जीतने में उन्होंने कंधा लगाया। इसके बावजूद वो हमेशा से कह रहे हैं कि गठबंधन में कुछ होने वाला नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि इस गठबंधन में जितने भी नेता शामिल है सभी अपने फायदे के लिए इस गठबंधन में है। इस गठबंधन में कोई एकजुटता नहीं है। वहीं जब एनडीए को लेकर पीके से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एनडीए में रह क्या गया है, सब एक व्यक्ति पर ही निर्भर होता है। जो नरेंद्र मोदी तय करते हैं वही होता है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी और इसके हिसाब से देखें तो अब तक बिहार में सीट बंटवारे का फैसला आ जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब समय ऐसा आ गया है कि नीतीश कुमार ये भी नहीं बता पाएंगे कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में क्या होगा और क्या नहीं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।